हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 की जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं। सबसे पहले आपके सेफ स्कोर को लेके, आपके एडमिट कार्ड को लेकर और आपकी वैकेंसीज को लेकर। इस बार आपको पता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के पास, क्योंकि वैकेंसीज भी आपकी काफी इंक्रीज हो चुकी है। और हालांकि फॉर्म्स भी आपके रिकॉर्ड तोड़ इस बार फिल हुए हैं। कितनी अटेंडेंस रहने वाली है, कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, सभी चीजों के बारे में बात करने वाली है डिटेल में। जितने भी डाउट्स है ना एमटीएस को लेकर, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था सीएचएसएल के लिए और सीपीओ के लिए आपका सेफ स्कोर वगैरह, साथ में कट ऑफ वगैरह भी बताई थी आपको। तो वहीं आपका सिमिलर कुछ उसके आसपास ही आपकी कट ऑफ तो बिल्कुल जो मैंने प्रिडिक्ट करी थी बिल्कुल सेम गई थी। और सेफ स्कोर जो मैंने आपको बताया था उसके आसपास अगर आपका रॉ स्कोर आया था तो आप लोगों ने क्लियर किया है। जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है वो सभी हमारे प्राइवेट ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने किसी एग्जाम को प्रीलिम्स किसी एग्जाम का निकाल रखा है या फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए मेंटरशिप की जरूरत है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एमटीएस 2024 के एडमिट कार्ड को लेकर। तो एमटी जो आपके एडमिट कार्ड होते हैं वो एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले ही आती है, 2 दिन पहले ही आते हैं आपके एडमिट कार्ड्स। लेकिन उसका जो स्टेटस है वो आपको लगभग 10 से 15 दिन पहले पहले आपको मिल जाता है। यानी कि मोटा मोटा 15 दिन पहले तो आपको मिल ही जाता है। तो आपका जो स्टेटस है वो कब से आपका आउट होने लगेगा, सभी रीजंस का आप लोगों को ये भी नहीं अगर पता है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते, तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे। आप अगर आपको यहाँ पर पूरा चार्ट दिखाई दे रहा होगा, अगर आपका स्टेट है आपका, है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस वाले रीजन में बिलोंग करते हैं। तो वहां पे जैसे ही स्टेटस का लिंक आएगा आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ से आप अपने रीजन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी रीजन का जो आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो आपका 2 से 3 दिनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलने लगेगा। एक एक करके आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस आएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो उसको लेकर अभी सीजीएल के अंदर भी बहुत सारे कैंडिडेट से आपके जो फॉर्म्स थे वो रिजेक्ट हुए थे। उसके बाद बहुत सारी चीजें चली, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर हो सकती हैं कि आपके फॉर्म्स वगैरह रिजेक्ट हो। तो आप लोग अपना स्टेटस को जरूर चेक कर लेना, फिर आपके पास 1 या 2 मौके आपके पास रह जाते हैं, आप उनको चीजों को सही कर पाते हैं। ठीक है, मेल वगैरह करके वो सारी चीजें। अब हम बात कर लेते हैं आपके सेफ स्कोर को लेके। सेफ स्कोर को लेके बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो अभी आपका जो सीजीएल का पेपर चल रहा है टीयर 1 के लिए, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग मोस्टली कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो पीवाईपी से हमारी बहुत सॉर्ट आउट हो रही है। पेपर के अंदर पीवाईपी से आपको फायदा मिलता है, तो पीवाईपी से आप लोग लगा सकते हैं। अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर सेल चल रही है। 615 रुपए के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक का पास प्रूफ, इसके अंदर जीडी के भी मिल जाएंगे, एमटीएस के मिल जाएंगे, इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन है सभी के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीवाईपी भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरे कोड को यूज कर लेना ABHI18, तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेफ स्कोर के लिए। इससे पहले कुछ डेटा आपको मैं बता दूं कि अगर हम बात करते हैं 2020 के अंदर, तो वैकेंसी थी आपकी 3972, यानी कि लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी मान सकते हो। फॉर्म्स पड़े थे आपके 45 लाख। 2021 के अंदर वैकेंसी बढ़ी है आपकी 7739 वैकेंसी, यानी कि 7739 वैकेंसी थी। फॉर्म पड़े आपके 39 लाख। 2022 के अंदर वैकेंसी काफी बड़ी थी, 12523 वैकेंसी थी। फॉर्म पड़े थे आपके 54 लाख। 2023 के अंदर 1558 वैकेंसी थी, तो इसके अंदर फॉर्म्स पड़े आपके 26 लाख। 2024 के अंदर आपको पता है कि 8326 एमटीएस के लिए वैकेंसी है, तो फॉर्म पड़े हैं आपके 57 लाख, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पर टूट चुके हैं। अटेंडेंस कितनी रहती है आप लोग ये चीज जानते ही हो, लगभग 40 to 50% के बीच में आपकी जो अटेंडेंस रहती है। तो एग्जाम को देना बहुत कम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो उस चीज को आप लोग परेशान मत हो। आपको पता है कि टीयर 1 यानी कि पेपर एक ही होता है आपका, इसमें सेशन 1 और सेशन 2 होता है। इसके अंदर आपका मैथ्स और रीजनिंग आप इजीली क्रैक कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर आपके 20-20 सवाल होते हैं और 40 सवाल होगा। इन 40 सवालों में अगर आप ऐसे तुक्का भी मार के आओगे ना तब भी आप इसको क्लियर कर लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आप अगर यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, या किसी अदर कैटेगरी से है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इतना परसेंट सिर्फ आपको यहाँ पर मार्क्स लेके आना होता है, आप लोग क्वालिफाई कर जाते हो। मेन चीज रहती है आपकी सेशन 2, जिसके अंदर आपका जीएस और आपका इंग्लिश पूछा जाता है। 25-25 सवाल होते हैं, एक सवाल आपका 3 नंबर का होता है। ऐसे सेशन 1 के अंदर भी आपका एक सवाल 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो 50 सवाल आपको होने वाले हैं। 150 नंबर का ये पेपर होगा सेशन 2। इसके अंदर कितनी कट ऑफ जाती है, तो लास्ट कुछ ईयर्स का जो ट्रेंड्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। 125 से लेके 132 134 के आसपास तक कट ऑफ आपकी जाती है, यानी कि काफी हाई कट ऑफ जाती है। कंपटीशन काफी यहाँ पर टफ रहता है। आपके स्टेट के हिसाब से, आपकी सिटी के हिसाब से भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो वहां पर क्या होता है कि एक तो पोस्ट बहुत सारी होती है और रीजन के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ जाती है। यूआर की कहीं पर अगर कट ऑफ 125 जा रही है तो कहीं
दूसरे स्टेट के अंदर इसकी कट ऑफ बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ जाती है। आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ कितने सवाल आपके सही होने चाहिए या कितने सवाल आप अटेम्प्ट करें। तो सेशन 2 के अंदर आप इतनी कोशिश करना कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगभग आप 40 के आसपास सवाल अटेम्प्ट करके आना, 40 से लेके 45 के आसपास आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2-4 सवाल आपके गलत भी हो सकते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि सारे सही सवाल हो रहे हैं आपके। एक्यूरेसी को मेंटेन करना, अभी आपके पास समय भी है, आप लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं किए तो आप वहां से एक्यूरेसी भी अपनी मेंटेन कर सकते हैं और आपको एक एग्जाम में बैठने का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं बनेगा एग्जाम का। ठीक है, और आपको सवाल सही कितने करने हैं, कम से कम तो 38 सवाल कम से कम सही होने चाहिए आपके, तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, डीवी के लिए आप जा सकते हैं। हवलदार की पोस्ट के लिए क्या होता है, फिजिकल वगैरह होता है, पहले आपका हवलदार का ही रिजल्ट आएगा, फिर आपका एमटीएस की पोस्ट के लिए रिजल्ट आता है। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। मॉक टेस्ट आप लोग परचेस कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पास प्रो अभी आपको 615 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।